हमने सुना था कोलाजन, रेटिनॉल, अब ये पेप्टाइड क्या है भाई? पेप्टाइड एक न्यू इन्वेंशन है या आप बोल सकते हैं कि न्यू वायरल इंग्रेडिएंट है तो काफ़ी टाइम से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आ रहा है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बट अब लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ होने लगा है ये पेप्टाइड्स, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। पेप्टाइड बेस्ड फेस मॉइस्चराइजर्स, पेप्टाइड बेस्ड बैरियर रिपेयर क्रीम, पेप्टाइड बेस्ड सनस्क्रीन, सेरम्स, 6 to 7 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स का मिक्सचर करके सेरम बनाया जा रहा है, जिससे आपकी स्किन को अमेजिंग अमेजिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब ये पेप्टाइड्स है क्या? पेप्टाइड्स जो होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स के चेन। अमीनो एसिड एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन सेल्स को, हड्डियों को बनाता है। ठीक है, तो अगर हमारी स्किन में प्रोटीन की कमी होने लग जाएगी तो हमारे चेहरे पे समय से पहले जो है, या टाइम पे भी आप बोल सकते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है, स्किन डल होने लगती है, चमक हो जाती है, लाइंस बनने लगते हैं। एक सर्टेन एज के बाद ये प्रोटीन की जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है वो कम होते होते बंद हो जाती है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें बाहर से पेप्टाइड लेना पड़ता है। बाहर से इन द सेंस चाहे लगाकर चाहे खाकर। लगाने वाले जो होते हैं उन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं, और जो खाने या फिर इंजेक्शन लेने वाली प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेप्टाइड्स का ही एक रूप है, जिसे हम ग्लूटाथियोन कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, ग्लूटाथियोन। यस, जो स्किन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ना, बोटॉक्स इंजेक्शंस जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथियोन। तो बिना इंजेक्शन के भी आप अपने बॉडी में ग्लूटाथियोन डेवलप कर सकते हो, कुछ सप्लीमेंट्स लेकर, खाकर, जूस वगैरह आते हैं या कुछ फूड स्पेसिफिक डाइट फूड्स आते हैं जिसमें ग्लूटाथियोन होता है। अगर आप उसका रेगुलर कंज्यूमिंग करते हो तो आपको अलग से इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी स्किन को लेकर, वही ये इंजेक्शन वगैरह, या जिनको एक्चुअल में मॉडल्स होती हैं, ज़रूरत होती है, वो लेते हैं। नाउ पेप्टाइड्स, यस, सो ये इतना वायरल क्यों हो रहा है पेप्टाइड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइन लाइंस एंड जो रिंकल्स होते हैं ये इनको फेड कर देता है, स्किन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। स्किन के जो स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, इसको कुछ हद तक ठीक करता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये एक्नेस के लिए, बट अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको एक्ने पर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप वाकई में पेप्टाइड्स यूज़ करना चाहते हो अपने स्किन केयर रेजिमे में तो आपको सेरम या फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक इफेक्ट चाहिए पेप्टाइड्स का, पेप्टाइड बेस्ड क्लेंजर्स भी आते हैं, पेप्टाइड बेस्ड सनस्क्रीन भी आता है, जो कि सिर्फ आप बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी मात्रा में पेप्टाइड्स हैं, बट वो इफेक्टिव उतने नहीं होंगे जो आपको चाहिए। मुझे पेप्टाइड का इफेक्ट क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरे फाइन लाइंस जो है अच्छे से डल हो जाए, फाइन लाइंस स्मूथ होने लग जाए, मेरी स्किन का जो टेक्सचर है, जो खुरदरापन है, वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो ये सब जो सिर्फ क्लेंजर और सनस्क्रीन से नहीं मिल सकता है। अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए पेप्टाइड का तो आप पेप्टाइड बेस्ड सेरम या फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, या फिर दोनों का इस्तेमाल कीजिए। पेप्टाइड से जुड़े हुए कुछ प्रिकॉशंस हैं, बेनिफिट्स हैं, और इसके साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं जिससे इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा या फिर नुकसान पहुंचेगा, इस पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो आपके कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, और हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, ये जो लचीलापन होता है स्किन का, टाइटनेस को बनाए रखते हैं। इसके लिए पेप्टाइड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। अब आप बोल रहे होंगे कि हम तो यार रेटिनॉल यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग सेरम यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग AHA, BHA, विटामिन A जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, अब ये पेप्टाइड्स भी यूज़ करना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, आप दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर भी सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग, रेटिनॉल जो होता है वो एक हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है स्किन केयर का, जो कि आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है। इमीडिएट इन द सेंस, अगर आप 1 हफ्ता या 1 महीना यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 महीने में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। वेयरएज़ अगर आप पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं तो ये स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 असर करता है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। अब आप बोलेंगे मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए तो मैं रेटिनॉल ही यूज़ कर लूँगी। तो जो रेटिनॉल होता है वो हर स्किन को सूट नहीं करता है। स्पेसिफिकली सेंसिटिव स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है।
कहीं कहीं पे जलन होने लगती है, कभी कभी ऐसे होता है कि रैशेस भी निकल आते हैं रेटिनॉल की वजह से। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो रेटिनॉल का कोई भी साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। रेटिनॉल को यूज करने के लिए भी आपको स्पेसिफिक तरीका अपनाना पड़ता है। उसके साथ ये यूज नहीं करना, उसके साथ वो यूज नहीं करना, दिन में हफ्ते में 2 ही बार लगाना है, हफ्ते में 3 बार लगाना है। ऐसे वो एक ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होता है और उसको आप लाइफ लॉन्ग यूज नहीं कर सकते। रेटिनॉल जो है उसको लाइफ लॉन्ग यूज नहीं करना है, उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक यूज करना है एज अ ट्रीटमेंट। तो जब आपको लगे कि अब इसकी जरूरत नहीं है, आप स्किप कर दो, कुछ टाइम बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही बार यूज करना है। तो ये है रेटिनॉल। बट जो पेप्टाइड है उसको आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है, हर एज के लोग आफ्टर 20, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी टू यंग और टीन एज गर्ल्स। जो 20-21 के बाद के एज वाली गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो पेप्टाइड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी स्किन की प्रोटीन जो है हमारे डेली रूटीन की वजह से आजकल 20-22 की एज के बाद ही हमारी स्किन काफी डल होने लगती है। तो आप तभी से पेप्टाइड यूज करना शुरू कर सकते हो। पेप्टाइड्स भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं। अगर आप 20-22 साल के हो तो पेप्टाइड बेस्ड सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर यूज करो। एंड जब आप एजिंग वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो, एंटी एजिंग वाले प्रोडक्ट्स लाइक 25 प्लस की एज के होने के बाद, तब आप पेप्टाइड बेस्ड सेरम भी यूज करना शुरू कर सकते हैं। हर स्किन को सूट करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें बहुत रेयर केसेस हैं कि पेप्टाइड्स से आपको साइड इफेक्ट होंगे, वेयर एज रेटिनॉल से काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, अभी भी बहुत सारी जगहों पे पेप्टाइड्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है, या अभी कंप्लीटली 100% इसका नॉलेज नहीं हुआ है, बट जितना नॉलेज हुआ है उतने में ये काफी ज्यादा वायरल हो। अगर आपकी स्किन में जो एजिंग इफेक्ट है, फाइन लाइंस है, डलनेस है, डार्कनेस है, ये सब यूवी डैमेज की वजह से हुआ है, सपोज सन डैमेज की वजह से हुआ है, तो पेप्टाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस डैमेज को ठीक कर सकता है। इवन अगर डैमेज नहीं हुआ है और आप पेप्टाइड यूज करते हो तो आपको डैमेज नहीं होगा। सन डैमेज से ये आपको बचाता है, यूवी डैमेज से 100% बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो स्किन के इन्फेक्शंस को भी काफ़ी हद तक ट्रीट करता है, स्किन में इन्फेक्शन होने से बचाता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्नेल म्यूसिन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया था, तो इस चैनल पे भी डिस्क्राइब किया था और ये चैनल थोड़ा होल्ड पे था, तो मैंने एक वीडियो अपने मेकअप वाले चैनल पे डाल दिया था। तो बेसिकली जो स्नेल म्यूसिन के जितने भी बेनिफिट्स आपने सुने होंगे अब तक या पढ़े होंगे, अगर आप रीडर हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 95% जो बेनिफिट्स हैं सेम टू सेम पेप्टाइड्स में भी आपको मिलते हैं। अगर आप पेप्टाइड्स और रेटिनॉल एक साथ यूज करना चाहते हो, कुछ ऐसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल दोनों को मिला दिया जाता है, बट उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। वो एक डिराइव्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनका अच्छे से स्टडी वगैरह करके वो लोग बनाते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो अगर आपको 2-in-1 बेनिफिट चाहिए तो। खुद से आप पेप्टाइड का सेरम, रेटिनॉल का मॉइस्चराइजर या रेटिनॉल सेरम पेप्टाइड मॉइस्चराइजर खुद से ऐसे कंबाइन करने की कोशिश मत करना, बिकॉज आपको कंसंट्रेशन कितना मिलाना है, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं पता है। तो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जिसमें रेटिनॉल एंड पेप्टाइड्स मिक्स्ड हैं, ऐसे प्रोडक्ट आप यूज कर लो। अलग अलग प्रोडक्ट अपनी मर्जी से आप मिक्स मत करो, ठीक है। तो ये एक स्पेशल प्रिकॉशन है पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल्स का, कि आपको अपनी स्किन को आप ऑब्वियसली कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आप अपने स्किन को फायदा देने के लिए यूज कर रहे हो, तो कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ और प्रिकॉशंस है पेप्टाइड्स के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत 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 जरूरी है ये प्रिकॉशन लेना। सबसे पहला प्रिकॉशन है, अगर आप पेप्टाइड बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। ऑल दोज पेप्टाइड जो होते हैं वो यूवी डैमेज से बचाते हैं, लेकिन सिर्फ यूवी डैमेज नहीं होता है, एसपीएफ जो होता है, यूवीए यूवीबी डैमेज होते हैं, डलनेस होती है, सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो उस सेंसिटिविटी को हमें रोकना है। इसलिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि पेप्टाइड्स जो है आपकी स्किन में लंबे समय तक टिके रहे।
अगर आपने मॉर्निंग में लगाया है, आप इवनिंग में फेस वॉश कर रहे हो दोबारा, तब तक वो जो आपने लगाया वो आपके चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब होके बैठा रहे, आप ऐसा चाहते हो तो सनस्क्रीन से उसको लॉक करो। एंड दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोसेस। अगर आप सनस्क्रीन लगा लेते हो तो आपको पेप्टाइड का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जितना बेनिफिट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, वो बेनिफिट आपको मिलेगा। कभी भी पेप्टाइड्स के साथ आपको रेटिनॉल या विटामिन ए हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रेटिनॉल्स यूज नहीं करने, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, रीजन भी मैंने बता दिया। दूसरा होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि है AHA, सैलिसिलिक एसिड जो कि है BHA। दोनों ही एसिड्स हैं और ये दोनों एसिड्स वैसे तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पेप्टाइड्स के साथ में, बट पेप्टाइड्स के असर को कम कर देंगे। तो यार पेप्टाइड्स भी आते हैं थोड़े महंगे, लाइक रेटिनॉल्स, और अगर आप महंगे प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज कर रहे हो तो इफेक्टिवली यूज करो ना, उसका इफेक्ट कम क्यों होने देना है। तो इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप पेप्टाइड्स से पहले या पेप्टाइड्स के सॉरी बाद यूज मत करो, पेप्टाइड्स का असर कम हो जाएगा। बेस्ट 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 तरीका है कि आप पेप्टाइड्स के साथ hyaluronic एसिड यूज करो। सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है अगर आप hyaluronic एसिड को पेप्टाइड्स के साथ कंबाइन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दो सेरम्स या दो एसेंस या दो मॉइस्चराइजर्स, दो अलग अलग तरीके के एक साथ लगाने की आदत होती है। जैसे लाइक फेस वॉश किया, फिर टोनर लगाया, फिर टोनर के बाद एसेंस भी लगा लिया, एसेंस के बाद फिर सेरम लगा रहे हैं, जबकि सेरम और एसेंस का काम ऑलमोस्ट सेम है, बट अपने अपने फायदे हैं। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो लेयर बाय लेयर स्किन केयर पे करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड अकॉर्डिंग टू स्किन नीड। तो ऐसे में आप पेप्टाइड्स के ऊपर फिर से पेप्टाइड वाले कितने प्रोडक्ट्स ढूंढोगे। तो आप hyaluronic एसिड यूज कर सकते हैं, विटामिन C यूज कर सकते हैं एंड नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं जो आप पेप्टाइड्स के साथ लेयरिंग कर सकते हैं। रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये 3 चीजें बिल्कुल भी लेयर नहीं करनी है। सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो hyaluronic एसिड वाला प्रोडक्ट आप लेयर कर सकते हैं। या तो आप hyaluronic एसिड सेरम लगा सकते हो पेप्टाइड्स के बाद या पहले, कोई रूल नहीं है। मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो पेप्टाइड सेरम के बाद ही लगाना। जैसे जैसे स्किन केयर स्टेप्स होते हैं आप वैसे लेयरिंग कर सकते हो। hyaluronic एसिड इज द बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन फॉर पेप्टाइड्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ तो एक्सप्लेनेशन मिली होगी, कोई डाउट हो क्लियर हुआ हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।